हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ दीपक शर्मा, एक डिजिटल बिजनेस कोच एंड वीडियो मार्केटर हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे स्किल सेट के बारे में। स्किल सेट के बारे में देखिए दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम लोग स्किल सेट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं बहुत कुछ मोटिवेशन के बारे में बातचीत कर चुका हूं, माइंडसेट के बारे में बातचीत कर चुका हूं। पर मोटिवेशन आपको इंस्पिरेशन दे सकता है, मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर सकता है, पर जो है चीजों को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको 50,000 तक पहुंचना है, अगर आप 1 लाख तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। मोटिवेशन के थ्रू 1 2 3 4 सेल कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद वो भी नहीं कर पाए। ओके, स्किल सेट आपको सीखना पड़ेगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए। पर पहले एक चीज जानना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है? वो है एफिलिएट मोड, यानी कि एफिलिएट मोड कैसे काम करता है वो आपको पहले जानना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से स्किल्स आपको जरूरी होता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। मतलब कैसे कैसे ज्वाइन होता है, कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो होता है, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस कैसे वर्क करता है, लोग कैसे हमारे पास आते हैं और कैसे एफिलिएट बनते हैं और पैसा कमाते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है और ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस को करने के लिए आपको भी ये प्रोसेस चलाना है तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या स्किल्स का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो ये जो एफिलिएट मोड है, पहले क्या होता है, पहले आपने क्या करा था? पहले आपने सेल्स वेबिनार देखा था या फिर किसी ने आपको सेल्स वेबिनार सेंड किया था या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था। प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो आपको शेयर किया गया था। उसके बाद क्या हुआ? प्रेजेंटेशन वीडियो आपने देखा, उसके बाद आपको लगा कि हाँ, इस बिजनेस के थ्रू मैं पैसा कमा सकता हूँ, इस बिजनेस के थ्रू मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आपको पॉजिटिव लगा। इसीलिए आपने क्या किया? एनरोल एज ए कस्टमर। एज ए कस्टमर आप जो है इसके अंदर ज्वाइन किए, अब इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किए। ठीक है, एज ए कस्टमर यानी कि कंज्यूम करने के लिए। पहले आप स्किल्स को देखे, उसके बाद आप कंज्यूमर बने। इसके बाद आपने क्या हुआ आपके साथ? आप एफिलिएट बने, बिकम ए एफिलिएट। बिकम ए एफिलिएट मतलब क्या? बिकम ए एफिलिएट मतलब आपको लगा कि इसके थ्रू मैं पैसा भी कमा सकता हूं, इसके थ्रू मैं स्किल तो डेवलप करूंगा, उसके साथ साथ इसके थ्रू मैं एफिलिएट बनकर पैसा भी कमा सकता हूं, तो आपको अच्छा लगा, आप एफिलिएट का पार्ट बने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रेनिंग फॉर, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा। जैसे कि अभी आपका ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है, अभी आपका ट्रेनिंग हो रहा है, कैसे क्या आप करेंगे, ओके, कैसे क्या आप लर्न करेंगे, चीजों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है। एफिलिएट का वर्क कैसे चलता है? पहले आपने सेल्स वेबिनार देखा, उसके बाद एज ए कस्टमर आपने एनरोल किया, उसके बाद आपको लगा कि इसको मैं प्रमोट करके पैसा कमा सकता हूँ, आपने जो है एज ए एफिलिएट जर्नी शुरुआत किया और आपका उसके बाद ट्रेनिंग होगा। नहीं तो पैसा कैसे कमाएगा? ये सीरीज चल रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है, जो लाइव सेशन होता है कंपनी में, वो जो है ट्रेनिंग चला है, जो कोर्सेज आपको मिला है वो आपका ट्रेनिंग है। ठीक है, तो ट्रेनिंग आप अटेंड किए और उसके बाद आपने सब कुछ सीख लिया, उसके बाद पैसा कमाना आपने शुरू कर दिया और आपके अकाउंट में कमीशन आना शुरू हो गया। कमीशन आना शुरू हो गया, कंपनी की तरफ से आपको कमीशन भेजना शुरू हो गया। जितने सारे लोगों को रिकमेंड करेंगे उतने सारे आपको कमीशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग का। एक एफिलिएट आकर के हमारे साथ ये प्रोसेस के थ्रू जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे, मतलब कौन कौन से स्किल्स का प्रॉपर रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये आपका प्रोसेस है, ये आपको करना है। अभी आपके स्पॉन्सर आपको ऐसे ज्वाइन किए हैं, ऐसे आप पैसा कमाएंगे। आपको अभी इसको डुप्लीकेट करना है, लोगों को लाना है, जिनको जरूरत है उनको लाना है। कैसे करेंगे, कौन कौन से स्किल के रिक्वायरमेंट है, अभी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसके बाद जो चीजों का हमारा नीड है, जो चीजों का हमारा नीड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला चीज जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है
शोरूम, शोरूम क्रिएट, शोरूम क्रिएट। देखिए कोई भी बिजनेस आप करते हैं ना, आपको एक आउटलेट चाहिए। मान लेते हैं आपको साड़ी का दुकान खोलना चाहते हैं, साड़ी का दुकान खोलने के लिए क्या करना होगा, आपको शोरूम खोलना होगा या फिर एक छोटा सा किराना दुकान लेना पड़ेगा। लेने के बाद, लेने से जो बिक्री होगा ऐसा तो नहीं है, सेल होगा ऐसा तो नहीं है। उसके बाद उसको आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, उसका लाइटिंग, उसका सजावट, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा ना, तभी ना आप करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई शोरूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारा जो दुकान है वो है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है। अच्छा, जो स्किल के बारे में बताऊंगा पूरे सेशंस में आपको सिखाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ जानिए कौन कौन से स्किल का रिक्वायरमेंट है। हाँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे, कैसे आप प्रोफाइल पिक्चर देंगे, बायो देंगे, कैसे चीजों को सजाएंगे, कैसे पोस्ट करेंगे, पूरा आपका सेशन होगा उसके ऊपर, ठीक है। पूरा बताया जाएगा कि कैसे आप अपना शोरूम को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया, प्रोफाइल आपका स्ट्रांग हो गया, उसके साथ साथ आपका जो है ब्रांड भी बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, तीन चीजें, तीन स्किल्स का रिक्वायरमेंट होगा असल में। तो सेकंड जो स्किल है, ये पहला स्किल है, ये सेकंड स्किल है। सेकंड स्किल है आपका ट्रैफिक क्रिएट। ट्रैफिक क्रिएट करना होगा आपको जो है ट्रैफिक क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आप लोगों को प्रमोट करेंगे ना। प्रमोट कैसे करेंगे, प्रमोट करने के बाद लोग इंटरेस्टेड होंगे, लोग इंटरेस्ट शो करेंगे आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, तभी ना लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। तो कैसे इंटरेस्टेड लोगों को क्रिएट करे, कैसे इंटरेस्ट जगाए लोगों के दिमाग में, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑडियंस बिल्डिंग करना होगा, उसके लिए ट्रैफिक क्रिएट करना होगा, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंटेंट क्रिएट। कंटेंट क्रिएशन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन दो तरीका होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मतलब एड्स के थ्रू, ऑर्गेनिक मतलब सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये दोनों के थ्रू आपके पास क्या आएगा, लीड्स। लीड्स आपके पास आएगा, लीड जनरेट करेंगे, इंटरेस्टेड लोगों को क्रिएट करेंगे, तभी ना आप बता पाएंगे लोगों को। अगर लोग आपके बिजनेस पे इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो कैसे बताएंगे आप। तो आपको पहले क्या करना है, लीड जनरेट करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको लीड जनरेट आपने कर लिया, इसके बाद आपको करना है सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग करना है, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। आपको करना पड़ेगा फॉलो अप, आपको सीखना पड़ेगा कम्युनिकेशन, लोगों से कैसे बात किया जाए, लोगों के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, लोगों का फॉलो अप कैसे लिया जाता है, कैसे कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आपको पूरा सिखाया जाएगा। ये सारे स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग का स्किल सेट डेवलप करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एफिलिएट मोड मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हर एफिलिएट को फॉलो करना पड़ता है, उसको फॉलो करने के लिए ये सारे स्किल्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जो कि हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। तो इन चीजों को आप माइंड में रखिए, नोट्स करते रहिए, चीजों को इंप्लीमेंट करते रहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूं आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीजें आपको सीखना है एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे।